आज अपन पढ़ेंगे अगेरिकस फंजाई, जो कि बेसिडियोमाइकोटिना में आता है। इसको मशरूम भी कहते हैं, मशरूम। यह सेप्रोफाइटिक यह सेप्रोफाइटिक होता है। इसका माइसिलियम प्रेनियल होता है, ठीक है, बहुवर्षीय होता है। ये मॉइस्ट वुड और फर्टिलाइजर में ग्रो करता है रेनी सीजन में, ठीक है। रेनी सीजन के अंदर ये ग्रो करता है। ये मतलब गीली लकड़ी और फर्टिलाइजर जो होता है उसके ऊपर। ये खाने में भी यूज़ किया जाता है, अक्सर ये खाने में यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें ना प्रोटीन पाया जाता है। 51% प्रोटीन, अमीनो एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन बी, सी, डी और निकोटेनिक एसिड, राइबोफ्लेविन, ये कई सारे इसमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसको खाने में यूज किया जाता है, ठीक है। इसका अगर आप इसके माइसिलियम की बात करो तो वैसे तो इसमें माइसिलियम 3 टाइप का पाया जाता है, एक प्राइमरी माइसिलियम, सेकेंडरी माइसिलियम और टर्सरी माइसिलियम। लेकिन अगर अपन इसके नॉर्मल माइसिलियम की बात करते तो देखो इसमें न्यूक्लियस है, ये मल्टी सेलुलर है, ये काइटिन की बाहर वाली लेयर काइटिन और अंदर वाली लेयर फंगल सेलुलोज की, इस तरह से इसका माइसिलियम होता है। बट अगर आप देखो इसमें ये है प्राइमरी माइसिलियम, ठीक है, ये इसमें प्राइमरी माइसिलियम हो गया। इसके बाद में ये ग्रोथ करता रहता है। अब कहीं पे भी जहाँ पे दो ऐसे मिल जाते हैं, इसके 2 माइसिलियम मिल जाते हैं, वहाँ पे दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, उसको सेकेंडरी माइसिलियम कहते हैं, ठीक है, उसको सेकेंडरी माइसिलियम कहते हैं। और एंड में एक आउट ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है इस टाइप से, ऐसे बिल्कुल, उसको टर्सरी माइसिलियम कहते हैं, ठीक है। इस तरह से इसके 3 तरह के माइसिलियम पाए जाते हैं। देखो अगर अपन इसके थैलस की बात करें तो थैलस जो है 3 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है पाइलियस, जो ऊपर बिल्कुल छतरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, और फिर ये पाइलियस जो होता है इसी में गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स ऐसे। और दूसरा है इसका स्टाइप, मतलब स्टॉक होता है, और एक राइजोमॉर्फ होता है। 3 भागों में इसका थैलस, इसका माइसिलियम डिवाइड होता है, ठीक है। हाँ, अगर अपन इसके माइसिलियम का एलएस काट के देखें तो देखो कुछ इस तरह से होगा। ये इसमें सबसे बीच वाला जो सेंटर है, ये वाला पोर्शन है, ये ट्रामा, इसको कहते हैं ट्रामा अपन। और ये वाला हाइमेनियम कहलाता है, ठीक है, ये वाला हाइमेनियम कहलाता है। और ये सब हाइमेनियम का, ये वाला बीच वाला ट्रामा, ये फिर हाइमेनियम कहलाता है, और ये फिर सब हाइमेनियम कहलाता है, ठीक है, ये सब हाइमेनियम कहलाता है। और इसमें देखो जो सब हाइमेनियम है, इससे बेसिडियम और बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, बेसिडियम और बेसिडियम के एंड में बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। इस तरह से इसके एलएस को अपन देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसमें रिप्रोडक्शन। इसमें रिप्रोडक्शन 3 टाइप का पाया जाता है, एक वेजिटेटिव, एक एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो वही बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे तो इसमें एब्सेंट होता है, बट अगर होता भी है तो कोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा होता है, कोनिडिया या क्लेमाइडोस्पोर से होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है 3 फेज में कंप्लीट होता है। मतलब इसमें वैसे एंथ्रेडियम ओगोनियम टाइप से ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है, नॉर्मली ऐसे होता है। इसमें प्राइमरी माइसिलियम से सेकेंडरी माइसिलियम बनता है, उसको सोमेटोगेमी कहते हैं। प्राइमरी माइसिलियम से सेकेंडरी माइसिलियम जो बना उसको सोमेटोगेमी कहते हैं। और सेकेंडरी माइसिलियम से बेसिडियम बना, ठीक है, बेसिडियम मतलब फ्रूटिंग बॉडी बनी, उसको कैरियोगेमी कहते हैं, ठीक है। और बेसिडियम में मियोसिस डिवीजन हुआ, और मियोसिस डिवीजन से बेसिडियोस्पोर्स बना, ठीक है। इस तरह से 3 फेज में इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं अपन बेसिडियोकार्प का डेवलपमेंट कैसे होता है। मतलब जो होता है ना कि बेसिडियोकार्प जो लगा होता है, बेसिडियोकार्प जो लगा होता है वो ज़मीन के अंदर आ जाता है, टूट के वहाँ से ज़मीन के अंदर आ जाता है, और इससे एक आउट ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको बटन कहते हैं, ठीक है, बोटन कहते हैं। ये आउट ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, ये राइजोइड या राइजोमॉर्फ हो गया। आगे जाके ये जो है ऊपर जो आउट ग्रोथ लाइक जो स्ट्रक्चर बनी बॉटन, इसमें ये डिवीजन टाइप से हो जाता है, और इसमें गिल चैम्बर दिखना शुरू होते हैं, इसमें गिल चैम्बर बनते हैं, ठीक है। और गिल चैम्बर से पीलियस बनता है, ठीक है। जो अभी अगर ये पीलियस जब बनता है
तो इसमें मतलब ये स्ट्रेट होता जाता है, सीधा होता जाता है, मतलब खिंचता जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये सिकुड़ जाता है, यहाँ से सिकुड़ जाता है और पिलियस से गिल्स बन जाते हैं, जो गिल्स चैम्बर थे उससे गिल्स बन जाते हैं इसमें, और ये इस टाइप हो गया। ठीक है, अब इस गिल्स से ये गिल्स जो है ये बिल्कुल पूरी तरह से यूँ ऊपर वाला जो पोर्शन है इसका ये रप्चर हो, ये दो भागों में से डिवाइड सा हो जाता है इस टाइप, और ऊपर वाला भाग दूसरा वाला इस टाइप। तो इसमें जो गिल्स बने, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन जो है रप्चर हो जाता है और एक पूरी तरह से एक ऐसा माइसिलियम बना लेता है, जिसके अंदर ये ऐसा माइसिलियम बना लेता है, और जो स्ट्रक्चर बनती है वो ये वाली स्ट्रक्चर बनती है लास्ट में, जिसमें ये पेलेस हो गए, ये गिल्स हो गए, और ये स्टाइप हो गए, और ये राइजोमॉर्फ हो गए। ठीक है, इससे इस तरह से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके।